आपने अपने आसपास किसी भी एमएलए या लोकल पॉलिटिशियंस को देखा होगा कि उसके घर के बाहर एक बड़ी फॉर्च्यूनर तो खड़ी ही होगी। इन नेताओं को वोट हम देते हैं और नोट्स ये लोग छापते हैं। कुर्सी मिलते ही बापू के लिए ये लोग बापू के संस्कार भूल जाते हैं और पब्लिक का टैक्स खुले आम लूटते हैं। ये सरकार पॉलिटिशियंस को 1.5 लाख पर मंथ ही सैलरी देती है, तो पोजीशन में ही आते उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस, अच्छी अच्छी गाड़ियां और बड़े बड़े महल कैसे बन जाते हैं। आपने ऐसी कई न्यूज़ सुनी होगी कि ये नेता इतने पैसे खा गया, या फिर ये नेता ने इतने फंड्स चुरा लिए, या फिर ये नेता इतनी ग्रांट खा गया। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इस वीडियो में हम वॉट से लेकर नॉट तक के सफर को डिटेल में जानेंगे। माय नेम इज मीर गज्जर एंड आई विल एक्सप्लेन यू। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक नेता की पोजीशन क्या होती है, सैलरी क्या होती है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज क्या दी जाती है और इनको फंड्स कैसे मिलते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका जो सॉल्यूशन निकालना है, या कोई रोड बनाना है, या कोई डेवलपमेंट करना है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी लोकल एमएलए की होती है। लेकिन ये सारी चीजों में जो खर्चा आता है वो एमएलए कहाँ से लाता है? फिर ये एमएलए को सैलरी के साथ इतने सारे पैकेज और इतनी सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज कैसे मिलती है? देखिए, एमएलए की सैलरी स्टेट वाइज अलग अलग होती है। इसमें एमएलए की बेसिक सैलरी प्लस कंस्टिट्यूंसी अलाउंस, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का खर्चा, प्लस कन्वेंस अलाउंस, प्लस टेलीफोन अलाउंस और एमएलए की सेक्रेटरी की सैलरी भी इंक्लूड होती है, जिससे पूरा पैकेज अप्रोक्स 2 लाख प्लस हो जाता है। तेलंगाना, दिल्ली, यूपी जैसे स्टेट में एमएलए को हाईएस्ट सैलरी मिलती है और कुछ स्टेट में कम सैलरी मिलती है। वीडियो पोस्ट करके आप स्टेट वाइज सैलरीज की लिस्ट देख सकते हैं। एमएलए को बस सैलरी नहीं बल्कि और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए हर साल 1 लाख तक का ट्रैवल कॉस्ट गवर्नमेंट देती है। और इन एमपीज को तो हाई सैलरी के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट और फर्स्ट क्लास रेलवे फ्री में मिल जाती है। इतनी सारे फैसिलिटीज मिलाकर एक एमएलए या पॉलिटिशियंस को हर महीने एवरेज 4 से 5 लाख मिल ही जाते हैं। और ये सारे पैसे तो उनके वर्किंग पीरियड में ही मिलते हैं। अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ता है या रिटायर होता है तो फिर भी उन्हें मंथली पेंशन मिलती रहेगी और वो लाइफ टाइम मिलेगी। मतलब कि अगर कोई भी आदमी बस एक दिन के लिए एमएलए बन गया तो उसे लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। और ये पेंशन एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी जितनी हो सकती है। लेकिन ये सब तो सैलरी की ही बात हुई। ये सारे पॉलिटिशियंस उन्हें जो फंड मिलते हैं उनमें से घोटाले करके अपनी जेब गर्म कर लेते हैं। दरअसल एक एमएलए को अपने एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने और डेवलपमेंट करने के लिए सरकार हर साल एक फंड एलोकेट करती है और ये फंड का यूज करके एमएलए को अपने एरिया के सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और साथ ही में एरिया को डेवलप करने की जिम्मेदारी भी होती है। और ये फंड्स एरिया या स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि ओडिशा स्टेट के सारे एमएलए को हर साल 3 करोड़ का फंड मिलता है, जहां यूपी और बिहार में ये नंबर 4-5 करोड़ है। फिलहाल में आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो पहले की सरकार थी उन्होंने एमएलए के फंड को कुछ ज्यादा ही बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया था। फिर नई सरकार ने उसे घटाकर 5 करोड़ कर दिया। ऐसे ही किसी भी सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एरिया की ग्रोथ के हिसाब से एमएलए फंड को मैनेज करे। और एक एमएलए की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये फंड्स को सोच समझकर यूज करे। ऐसा कई बार होता है कि आपके एरिया में कोई रोड ठीक नहीं है और आपके बार बार कहने से भी एमएलए इसे ठीक नहीं करवाता। तो ऐसा भी हो सकता है कि एमएलए ने अपने फंड्स जरूरत से ज्यादा यूज कर लिए और उसके पास कुछ लिमिटेड ही फंड बचे हैं, इसलिए वो रोड ठीक नहीं करवा पाता। तो ऐसे ही एमएलए को अपना फंड यूज करके एरिया का डेवलपमेंट करना होता है। लेकिन कई एमएलए ऐसे होते हैं जो इन फंड्स का गलत यूज करते हैं। मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें से कुछ पैसे का घोटाला करके अपनी जेब में रख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक एरिया में एमएलए को 10 लाख की नाली बनवानी है, तो गवर्नमेंट इंजीनियर एमएलए के साथ मिलकर फेक कंप्लीशन रिपोर्ट बना देता है और अपना 10% कमीशन ले लेता है और किसी भी प्रकार की क्वालिटी चेकिंग या पक्के कंस्ट्रक्शन के बिना उस नाली को बना दिया जाते हैं। जिससे समझिए कि नाली तो बनी है 6 लाख में, लेकिन बाकी के जो ऊपर के फंड्स है वो एमएलए और इंजीनियर अपनी जेब में रख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहां एमएलए गवर्नमेंट स्कूल में न्यू बेंचेस लगवाता है। मार्केट में एक बेंच का रेट है 2000 रुपीज और बिल में उसे 5000 का बताया जाता है। ऐसे ही 100 बेंचेस लगवाई जाती है और एमएलए उसमें से 3 लाख रुपए का घोटाला कर देता है। और कई एमएलए तो इन घोटाले को एकदम ऊपर लेवल पे ले जाते हैं। वो अपने ही एरिया में कई ऐसी फेक कंपनीज बना देते हैं जिसे वो अपने रिश्तेदार या दोस्तों को सौंप देते हैं। फिर गवर्नमेंट के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं कंपनी को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे कॉन्ट्रैक्ट से जो जितना भी प्रॉफिट होता है वो एमएलए की जेब में ही जाता है। तो ऐसे ही करके जो गवर्नमेंट के सारे फंड्स होते हैं वो एमएलए के पास ही जाते हैं। साथ ही में किसी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर को कोई परमिशन लेनी है तो एमएलए अपने पावर का मिसयूज करके या घूस खिलवा के उनको परमिशन दिलवा देता है, जिससे वो लोग पार्टी को फंड्स देते हैं। हमारी सरकार ये एमएलए के पीछे हर साल अप्रोक्स 12,000 करोड़ से भी ज्यादा स्पेंड करती है। ये सारा पैसा पब्लिक का होता है, लेकिन जिन्हें पब्लिक चूज करती है वही लोग पब्लिक का पैसा उड़ा ले जाते हैं।
अब आपके एक सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक की इतना सेवा क्यों करते हैं, उन्हें वोट के बदले पैसे और दारू क्यों देते हैं, और इतने सारे पैसे खर्च करते हैं वो कहाँ से आते हैं। अब आप अपनी कॉमन सेंस यूज कीजिए और ये सोचिए कि इतने सारे पैसे ये इलेक्शन में खर्च कर देते हैं तो वो पोजीशन में आते ही पब्लिक की सेवा थोड़ी ना करेंगे, वो अपने इन्वेस्टमेंट का 2x या 3x रिटर्न लेकर ही रहेंगे। जब एमएलए फंड का पैसा विकास पर नहीं बल्कि वोट बैंक और एमएलए के पर्सनल कामों पर खर्च होगा तो हमारा देश मैप में ही आगे बढ़ेगा, ग्राउंड लेवल पे नहीं। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स का रीजन आप ही है, आपको तो सिर्फ खुद से मतलब है। आपके एरिया का पॉलिटिशियंस कैसे काम करता है, ये सारे फंड्स का कैसा यूज करता है, कैसे डेवलपमेंट करता है, आप थोड़ी ना सवाल उठाएंगे, आप तो बस चुप रहेंगे। अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा कही गई सारी बातें सच लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सारे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर नेता भ्रष्ट नहीं होता। आज के टाइम पर भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो कुर्सी को धंधा ना मानकर देश के प्रति ईमानदारी को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जय हिंद।